नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, पिछला छोड़ आगे चल, ये वाली जो प्रवृत्ति है या ये जो आदत है, ये हम बचपन से निभा रहे हैं कि पिछली बातों को छोड़ते जाते हैं। जो याद करा, पढ़ाया टीचर ने, सब उसको हमने वहीं भूल गए और आगे बढ़ो, अगला चैप्टर पढ़ो। तो प्लीज़ अब नहीं ऐसा करना है। अब हमने जो पिछली वीडियो में सुना था, सीखा था क्या कि सीधा बैठना है और जहाँ शरीर वहीं मन। ठीक है। अब इन बातों को अपने आदतों में आपको शुमार करना, अपनी आदतों के अंदर इन चीज़ों को लाना है, क्योंकि सीधे बैठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, सबसे पहले तो उसके लिए फ़ायदा है, आपके लंग्स के लिए भी फ़ायदा है। ये फ़ायदे मैं बाद में भी आपको बताती रहूँगी बीच बीच में, लेकिन फ़िलहाल आपको सीधा बैठना शुरू कर देना है। ठीक है। अब ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अगर योग की यात्रा पे चलना चाहते हैं, छोटा छोटा इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हुए हम योग की यात्रा पे धीरे धीरे चलते चलें, बढ़ते चलें, कब में कोई योग हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये दो चीज़ें अगर लोग जो चाहते हैं वो तो सीधे बैठ जाएं, और जो नहीं चाहते वो जहाँ मर्जी लुढ़के, टेढ़े मेढ़े जैसे मर्जी बैठें। ठीक है। अगर स्वस्थ रहना है तो प्लीज़ सीधे बैठना शुरू कर दीजिए। अब क्या होता है कि हमने अपने शरीर की ऐसी तैसी मार रखी है। ये शरीर जो मिला है ना, जब हम इसके बारे में जानेंगे ना, धीरे धीरे इस पे भी हमारी बातें होती रहेंगी कि हमारी शरीर क्या चीज़ है। हमें शरीर को भी जानना होगा। जब हम अपने इस यात्रा पे चलेंगे तो शरीर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम भूले बिसरे गीत की तरह भूले बैठे हैं। हमें नहीं पता हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या शक्तियाँ हमारे पास हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो बाहर भाग रहे हैं। हम बाहर में सपोर्टिंग सिस्टम्स ढूंढ रहे हैं कि जो सपोर्ट्स हमें दे दें, है ना। जैसे क्या होता है कि बहुत बार मैं देखती हूँ कि मैं अगर कहीं पर बैठी हूँ कुछ टीवी वगैरह देखने के लिए और टेक लगा लिया बाई चांस, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जो अभी जवान हो रहे हैं, वो मुझे कहेंगे प्लीज़ आप थोड़ा उधर हो जाओ। तो फिर मैं पूछूंगी भाई क्यों? तो हमें टेक लगानी है। तो अभी से छोटी सी उम्र से टेक चाहिए, है ना। अब क्या कर दिया हमने, अपने शरीर का बैंड बजा रखा है। तो हम शरीर को भी जानते हुए चलेंगे। लेकिन क्या होता है कि इसके ऊपर ना मैं एक कविता लिखने जा रही थी, अभी फ़िलहाल 2 ही लाइनें लिखी हैं। तो वो है कि शरीर रोता है और अंदर ही अंदर बोल रहा होता है। हमारा जो शरीर है वो हमें बता रहा होता है प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन हम क्यों सुने। ठीक है ना। शरीर रोता है और अंदर ही अंदर बोल रहा होता है। इंसान तो कितना बड़ा खोता है। खोता समझते हैं? गधा। ठीक है। हमने अपने ही शरीर को उसकी ना वैल्यू समझते हैं। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि माँ प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, मगर हमने उसकी वैल्यू नहीं की। शरीर हमारी ऐसी चीज़ है, हमारा एक ऐसा वो है कि आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं या किसी भी तरह से आपको अगर योग साधना में भी चलना है तो शरीर चाहिए, और शरीर स्वस्थ चाहिए। आप अगर अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या बच्चे स्कूल का काम करते हैं, लेडीज़ घर का काम करती हैं, उनका शरीर स्वस्थ चाहिए। लेकिन हम शरीर की नहीं सुनते, वो अंदर अंदर बोल रहा होता है। तो अब आज के हम उस पे आएंगे। तो मैंने 2 बातें बोली कि सीधे बैठो और जहाँ शरीर वहाँ मन रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक पे हम आए, आपने गाना सुना है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। अब ये गाना बहुत मशहूर फिल्म का है, और यश चोपड़ा जी को फिर से धन्यवाद देना चाहिए। मैंने एक पिछली वीडियो में भी उनको धन्यवाद दिया है जब उन्होंने महाभारत बनाई थी, और इसमें भी धन्यवाद देना चाहिए। और बॉलीवुड के उन गीतकारों को तो धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने सांसों पे गाने लिखे हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें पता चलता है कि सांसें भी हैं, कोई चीज़ है सांस। और या फिर अब कोरोना ने समझा दिया हमें सांस क्या है और सांसों की वैल्यू क्या है।
और कोरोना तो ये भी बता दिया कि भाई तुम्हारे शरीर में लंग्स जैसी भी कोई चीज़ है। अब जब हम डरे बैठे हैं ना कि कोरोना हो गया था तो हमारे लंग्स के ऊपर उसका असर आ सकता है, तो हमें पता चल रहा है कि लंग्स हैं। वरना जो सुट्टा मारते हैं उनको पूछो कि उनको पता है लंग्स हैं, या जो छोटी छोटी सांसें लेते हैं उनको पता है कि लंग्स भी हैं, और उनको रॉ मटेरियल चाहिए। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो उनके पास रॉ मटेरियल पहुंचता है। अभी ये लॉकडाउन होने वाला था ना जब, तो लोगों को लगा कि भी लॉकडाउन हो जाएगा, पता नहीं कब खुलेगा, भागे आटा ले आए, चीनी ले आए, चावल ले आए, ब्रेड ले आए, मक्खन ले आए, फल ले आए, सब ले आए। खाने का रॉ मटेरियल जुटाना तो उनको पता है, लेकिन जो शरीर के अंदर चीज़ें हैं उनका रॉ मटेरियल भी दे दो भाई, वहाँ नहीं हमारा ध्यान जाता। तो लंग्स जो हैं हमारे, उनको जब हम लंबी गहरी श्वास लेंगे, सांस जब हमारे अंदर जाती है तो, और हमारी प्राणिक ऊर्जा जब उसके साथ मिलती है, तब वो प्राण बन जाती है। हम प्राणों पे भी बात करेंगे। हमारे शरीर में 5 प्राण, 5 प्राण, देखिए पूरा सिस्टम से है ये हमारा शरीर, ऐसे नहीं है। उसमें विभाग बटे हुए हैं और अलग अलग सिस्टम अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। 5 प्राण, लेकिन प्राण क्या चीज़ है? हम प्राणायाम तो करते हैं, बैठ जाते हैं प्राणायाम करने, लेकिन प्राण क्या है? हम जो सांस ले रहे हैं, भरपूर सांस जब हमारे अंदर जाती है और जब हमारी प्राणिक ऊर्जा उसके साथ मिल जाती है तो वो प्राण बन जाता है। और वही प्राण है जो आपके आप सोचेंगे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पलक झपक रही हूँ, जो मेरी पलकें झपकी जा रही हैं वहाँ भी प्राण काम कर रहा है। जो मैं बोल रही हूँ आपसे, छींक आती है, जम्हाई आती है, उबासी आती है, हमें प्राण है। और उनको अलग अलग डिवाइड कर रखी हैं चीज़ें कि आप इतने हिस्से पे काम करें, आप इतने हिस्से पे काम करें। तो 5 प्राण तो हैं ही, लेकिन उसके आगे भी और भी हैं। प्राणों का भी एक बहुत विस्तार से वर्णन है हमारे ग्रंथों में। तो अभी हम सांस पे बात कर रहे हैं, हमें सांस पूरी लेनी है। आजकल का जो अभी ये एक डर का माहौल बना हुआ है, जिन लोगों को कोरोना हो गया था, उसके बाद एक उनके अंदर एक भय है कि हमारे लंग्स के ऊपर उसका असर आ सकता है। दोस्तों, मेरी सबसे पहली वीडियो भी आप देखेंगे तो वहाँ भी मैंने ये कहा है कि डरो ना, आपको डर निकालना पड़ेगा, आपको भय निकालना पड़ेगा अपना, क्योंकि अगर डर गए तो मर गए। तो डरना नहीं है, डर को एक साइड रख दो और अपने कर्म करो। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि भाई तू कर्म कर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन हमें कर्म करना है, हमें अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है, कुछ उसके ऊपर काम करना है। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांस लेने की आदत बनानी है। डर को लेकर मत बैठिए। जहाँ डर आया तो क्या होता है कि आप डर के साथ बहुत उसकी फैमिली आ जाती है, तनाव आ जाता है, फिर उसके बाद हमें उसके अंदर एक घबराहट होने लगती है। जो अच्छा भला हमारा बॉडी का सिस्टम काम कर रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहता है ऐसी तैसी में जाओ भाई, तुम घबराते रहो, हमारी भी बैंड बजा दो, हम शांतिपूर्वक अच्छे से काम कर रहे थे, तुमने तो ऊपर से तनाव डाल के ऐसी तैसी कर दी। तो डर को एक साइड रख दीजिए, ठीक है। जो हो गया वो हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने लंग्स पे कैसे क्या काम करना है? तो दूसरी चीज़ क्या है कि सांसों के लिए हमें सबसे पहली चीज़ सीधा बैठना है। जब आप सीधे बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। और अभी कभी आप अपने आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप ऐसे बैठ के देखिए जैसे बैठे रहते हैं, कंधे आगे को झुके रहते हैं, पूरा धड़क के नीचे को हम बैठे रहते हैं। ऐसे ज़रा लंबी गहरी सांस लेकर देखिए और ऐसे बैठ कर देखिए। थोड़े से कंधे पीछे को हो और आप सीधे बैठे हैं। फ़र्क आप अपने आप देख लीजिएगा, मेरे कहने में मत चलना, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ। आप फ़र्क खुद चेक करना। अब आज का टिप, ठीक है। टिप क्या कि आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। जैसे हम दवाई खाते हैं ना, दिन में 3 बार, सुबह उठते ही, दिन में, रात को।
तो मेहरबानी करके 3 बारी लंबी गहरी सांस ले लो। बाकी तो सिस्टम भगवान ने, देखो भगवान कितना स्मार्ट था। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कभी अगर वो, मैं कहती हूँ भगवान मेरे भीतर है, अगर वो भीतर से निकल के सामने दिख जाए ना, तो हो सकता है मैं सालों साल दंडवत प्रणाम में पड़ी रहूँ। उसने हमारे बॉडी का सिस्टम ऐसा बना दिया, इंसान के ऊपर उसने यकीन ही नहीं किया। ये तो भुलक्कड़ है भैया। अगर मान लो आपके ऊपर होता कि आपको सांस लेनी है, तो आप तो भूल जाते, काम में इतने व्यस्त रहते, अबे यार खाने का टाइम नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये बहुत बोला जाता है कि हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। सोचिए कितना स्मार्ट है इंसान। तो भगवान ने कहा भैया तुझे फुर्सत हो या ना हो, तुझे याद रहे ना रहे, मैंने अंदर सिस्टम ऐसा चालू किया हुआ, वो अपने आप चलता रहता है। सांसें अपने आप आती रहती हैं, जाती रहती हैं। वरना तो वो मोटर की तरह होता, आपकी मोटर भर चुकी, आपकी टंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद कर दीजिए, तो जगह जगह स्विच लगे हुए होते। दम घुट रहा है, सांस ले लीजिए तो वो अंदर से एक आवाज़ें आती, कहीं कहीं से वो लगे होते। खाना डल चुका है, पाचन चक्का वो शुरू कर दीजिए। भगवान ने यकीन ही नहीं किया। भगवान ने कहा इसको रहने दो भाई, अपने आप सब चीज़ें हो रही होती हैं, अपने आप सब चीज़ें चल रही होती हैं, है ना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जीवन साथी। जीवन साथी किसे कहते हैं? जो जीवन भर साथ रहे, है ना। अब बहुत पता नहीं किस समझदार इंसान ने, जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको कह दिया गया जीवन साथी। आपकी शादी जिससे हुई है उसको कहा गया जीवन साथी। तो मुझे अगर वो इंसान मिल जाए तो मैं उससे पूछूंगी तो ज़रूर कि भाई जीवन साथी का मतलब जो जीवन भर साथ रहे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जिससे हमारी शादी हुई है वो जीवन भर हमारे साथ रहेगा? कब किसको जाना है कुछ नहीं पता, नियति पर डिपेंड करता है। आप अपनी सांसें गिनकर लाए हैं, तो जीवन साथी वो जो जीवन भर साथ रहे। तो पार्टनर, उसको हम पार्टनर कहेंगे, है ना। शादी.com भी बन गया, अब शादी जीवन साथी.com, सॉरी शादी.com तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन जीवन साथी, तो जीवन साथी में अगर सबसे पहली चीज़ आती है, अगर किसी को हम सच्चे मायने में जीवन साथी कहते हैं, तो वो है हमारी सांसें। जब तक हमारा जीवन है, जब हम पैदा हुए थे तब से लेकर और अंत समय तक हमारी सांसें साथ रहेंगी। तो असली मायने में जीवन साथी कौन है? सांस। तो उस पर ध्यान दीजिए। आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है, ठीक है। दिन में बार बार ये कोशिश करिए कि आप पूरी सांस लेंगे, लंबी हो, लंबाई हो सांस की, गहराई हो, ठीक है। और आपको रेचक जो करना है, जो इन एक्सेल करना है, थोड़ा कोशिश करें, थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़े ज़्यादा करेंगे तो आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा भी मत करिए कि लेने के मतलब जैसे किसी चीज़ की अति नहीं करनी है, लेकिन आप जो सांस ले रहे हैं लंबी गहरी लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़ने की कोशिश कीजिए। ये आज का टिप है आपका, ठीक है। और अब हम करेंगे एक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे, फिर से कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में, पूरा ध्यान शरीर पर। सबसे पहले ध्यान शरीर पर ही जाता है। हम शरीर पैदा हुए तब से हमने शरीर को जाना और अंत समय तक यात्रा हमारी शरीर पर ही चलती रहती है। हम उससे ऊपर उठते ही नहीं हैं, उससे ऊपर हमें उठना है, शरीर को भी जानना है। पूरा ध्यान शरीर पर और अब पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। लंबी गहरी श्वास। बार बार दोहराएंगे। जब आप सांस ले रहे हैं तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 तक सांस ली, उसके बाद 6 तक सांस को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सांस लेंगे, गिनती करेंगे, 1 2 3 4, फिर सांस बाहर, 1 2 3 4 5
नीचे। इस तरह से एक तो ये प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लेट जाएंगे बिल्कुल शवासन में, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, एक हाथ को पेट पे रखेंगे और सांस जब लेंगे तो सांस लेते हुए आपका पेट गुब्बारे की तरह से फूल जाएगा। गुब्बारा जैसे फूल जाता है ना, ऐसी सांस भरें तो आपका पेट जो है वो गुब्बारे की तरह फूलेगा। सांस छोड़ें, पेट पूरा अंदर की तरफ पिचकाने की कोशिश करें। फिर से सांस भरें, फिर से पेट को गुब्बारे की तरह भर दें, फिर से सांस छोड़ें और फिर से पिचकाएं अंदर की तरफ। इसको आप सुबह जब जागते हैं तभी कर लीजिए, ठीक है ना, उसी वक्त आप कर लीजिए। उसके बाद दिन में अगर रेस्ट के लिए लेटते हैं तो कर लीजिए, रात को सोने जा रहे हैं तो कर लीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आपकी सांस को, आपको लंबाई बढ़ती चली जाएगी। आप नॉर्मली भी फिर सांस लंबी गहरी ही लेंगे। आंखें बंद, ध्यान पूरा अपने शरीर पर, 3 बार ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने ईष्ट और पूरी प्रकृति को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़ के आँखों पे लगाएंगे, धीरे से आँखों को खोलेंगे और नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।